औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट सैयद हसनैन शाह आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवाब टीवी। आज मैं आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे माहौल से रिलेटेड है। और आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पानी की कमी, उसकी वजूहात, उससे पैदा होने वाले मसाइल और वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको इख्तियार करके हम इन परेशानियों पे काबू पा सकते हैं। एक मशहूर कौल है कि जो भी पानी के मसाइल को हल कर सकता है वो एक नोबल प्राइज़ का हकदार है, उसको नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। एक तो वो पानी का मसला हल करेगा, दूसरा दुनिया में अमन भी कायम करेगा। सवाल पैदा होता है कि पानी की कमी कहते कैसे, वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी है क्या। सादा अल्फाज में किसी भी इलाके में जब पीने का पानी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद नहीं होता, आबादी ज़्यादा होती है, तो इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल के अंदर हम कहते हैं कि ये पानी की कमी वाक़या हो चुकी है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ की आबो हवा गर्म है, खुश्क है और वो पानी की कमी का शिकार हो चुके हैं। इनमें जो सरफ़हरिस्त ममालिक हैं वो खलीजी रियासतें हैं, खलीजी ममालिक हैं, जिनमें हमारे पास मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर 80% से ज़्यादा आबादी को एक साल के अंदर पानी की किल्लत का सामना रहता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक मुल्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारे वसाइल से माला माल किया है। यहाँ पर 4 मौसम है, मानसून की बरसात होती है, लेकिन इसके बावजूद पानी की कमी का सामना है। और एस्टिमेट किया गया है कि 2025 तक पाकिस्तान के अंदर 80% से ज़्यादा आबादी पानी की कमी का शिकार हो जाएगी। पाकिस्तान में बहुत सारे माहौलियाती मसाइल हैं। हमें ज़मीनी आलूदगी का सामना है, हमें हवाई आलूदगी का सामना है, हमें आबी आलूदगी का सामना है। पानी का, आबी आलूदगी के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है जिसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को मीठे यानी कि साफ़ पानी तक रसाई हासिल नहीं है। इसमें मुतासरा सूबे हैं, उनमें सिंध और बलूचिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर और केपी के अंदर भी पीने के पानी का मसला है। हमें अक्सर ख़बरों में सुनने को मिलता है कि सिंध, थर और चोलिस्तान के अंदर, सहराई इलाकों के अंदर पानी की कमी के बायस बारिशें ना होने की वजह से हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग मर जाते हैं और इनमें अक्सरियत छोटे बच्चों की है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को पीने के पानी की कमी का सामना है। सबसे पहला जो मसला है वो है मौसमियाती तब्दीलियाँ। आप जैसे कि जानते हैं दुनिया में इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल एरा के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो चुका है और आज भी हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी परमिसिबल लिमिट से एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि कुर्रा हवाई के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो जो सूरज से आने वाली शुआएँ हैं जिसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन मौजूद होती हैं तो उनको कैप्चर करती है और इसकी वजह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्ड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो कि परमिसिबल लिमिट है 0.034%, आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर आपको मौसमी तब्दीलियों के असरात नज़र आते हैं। हालिया अभी जो जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान के अंदर मानसून की बारिशें हुई हैं तो 60% से ज़्यादा पाकिस्तान का जो इलाका है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। आप रोज़ाना ख़बरों में ये सुनते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से और सैलाब आने की वजह से पाकिस्तान और माहौलियाती मसाइल का शिकार है। इसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है जैसे हम आबी आलूदगी कहते हैं। देखें, जब भी पानी घर में इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा तो वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स होंगे, आलूदा करने वाले केमिकल्स होंगे। तो वो वेस्ट वाटर या वो पॉल्यूटेंट्स जिस वक्त ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो पीने का पानी फिर पीने के लायक नहीं रहता और फिर हमें एक बार फिर पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान रूनुमा हुए जिसकी वजह से डैम्स नहीं बन सके। साथ में अगर हम बात करें पड़ोसी मुल्क इंडिया की तो उसके साथ जो दरियाओं पे हमारे क्लैशेज़ हैं, सिंध तास माहदे की अगर आप बात करें और हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स बनने थे वो नहीं बने। तो डैम्स ना बनने की वजह से, रिजर्वायर ना बनने की वजह से पानी की एक
कसीर मिकदार हर साल समुंदर में ज़ाया हो जाती है और हमारे पास जो पानी है उसके ज़खायर में कमी वाक़ हो रही है। तो जब पानी के ज़खायर में कमी वाक़ होगी तो डेफिनेटली मुश्किलात होंगी। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 1972 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में 2.6% आबादी में इजाफ़ा हुआ है, जो कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क बना देती है। तो अगर पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश में आबादी 1.5 गुना इजाफे से बड़ी है और इस वक्त उसकी आबादी तकरीबन 16 से 17 करोड़ के दरमियान है। 1977 से लेके 2017 तक आबादी का 0.7% के हिसाब से इजाफा हुआ, लेकिन जो हमारे आबी वसाइल है वो जो कि तुम अपनी जगह पर मौजूद है, आबी वसाइल में इजाफा नहीं हो सका और स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 246.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद की वजह से फ़ी का आबी वसाइल में कमी वाक़ हुई है और ये जो पहले 3,478 यानी 3,478 क्यूबिक मीटर की जो कैपेसिटी थी अब वो कम होकर 1,117 क्यूबिक मीटर तक आ गई है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है एक इंसान के लिए जो पाकिस्तान के अंदर पानी की फराहमी है वो किस कदर कमी का शिकार हो चुकी है। अगर पाकिस्तान की आबादी इसी हिसाब से बढ़ती रही तो तखमीना लगाया जाता है कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 33 करोड़ से तजावज़ कर, जो कि मौजूदा आबादी से तकरीबन 37% ज़्यादा होगी। अगर इसी हिसाब से पानी ज़ाया होता रहा, न्यू रिजर्वायर्स यानी कि नए डैम्स ना बनाए गए, पानी के वसाइल के ऊपर काम ना किया गया, तो जो आने वाली आबादी है 2050 के बाद पाकिस्तान की आबादी को पीने के पानी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना कर। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो पानी की कमी वाक़या हुई है इसके असरात क्या क्या हैं। पानी की कमी जब वाक़या होती है, जब पानी की कमी वाक़या होती है तो इससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं जिनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला जो मसला है पीने के पानी की कमी है। पहला जो मसला है वो पीने के पानी की कमी है। पीने का पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा मसला जो पानी की कमी से सामने आ रहा है वो है फसलों की पैदावार में कमी। चूँकि आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस का शिकार है, पानी की स्टोरेज भी नहीं है और बारिशें कभी टाइम पर होती हैं कभी नहीं होती। जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सैलाब की सूरत सामने आ जाती है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो शदीद मुतासर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप मार्केट के अंदर जाएँ, आप एशियाई खुर्दनोश की बात करें और ख़ासकर सब्ज़ियों और फलों की बात करें तो आपको डेफिनेटली एक फ़र्क नज़र आएगा कि आल्दो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद जो सब्ज़ियां हैं, जो फल हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो आए दिन आसमान से बातें करती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन की कमी की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ असबाब होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पानी की। अब जिस वक्त पानी की कमी वाक़ होती है तो अर्बन एरिया में माइग्रेशन बढ़ जाती है। जो दही इलाकों की आबादी है वो फिर शहरों की तरफ जाना शुरू करती, क्योंकि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वसाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वसाइल की कमी के बायस लोग दही आबादी से शहरों का रुख कर रहे हैं। शहरों में आबादी का तनासब बढ़ जाएगा तो जो वाटर कंजम्पशन है, जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है, वो फिर डिस्टर्ब होगी। अब एक शहर के अंदर 10 लाख की आबादी के लिए पानी का इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन जिस वक्त वो आबादी 12 लाख या 15 लाख तक तजावज़ कर जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि आपको पानी के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कराची, लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो आपको ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ायर तो कम मिलते हैं और फिर आपको पानी परचेज़ भी करना पड़ता है। इसके अलावा एक मसला और जो हमारे सामने आता है वो है वेटलैंड्स की कमी। वेटलैंड किसे कहते हैं? ज़मीन की सतह के ऊपर जो गीली ज़मीन होती है, जहाँ पर पानी खड़ा होता है या पानी बह रहा होता है, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। तो जब गर्मी ज़्यादा होगी, ड्राउट्स होंगे, खुशहाली होगी, बारिशों में कमी होगी, इस वेटलैंड्स का भी नुकसान होगा। और वेटलैंड्स ख़त्म होने के बाद जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है। पीने का पानी डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि इसकी मिकदार में भी कमी वाक़या हो रही है। एक तरफ तो हम बात करते हैं वाटर क्वालिटी की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं वाटर क्वांटिटी की, और इस वजह से पाकिस्तान 17 से 14th नंबर पर आ गया है दुनिया के अंदर जहां पर पानी की कमी का मसला है।
अगर पानी की फराहमी की बात करें, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो इस वक्त 36 नंबर पर आ चुका पानी की फराहमी के लिहाज से। मुल्क में पानी के अखराज की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 160वें नंबर पर आ चुका है, जहाँ पर पानी रिजर्वायर में जमा नहीं होता बल्कि समुंदर में खारिज हो जाता है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा दरिया है जिसका नाम दरिया सिंध है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस दरिया के ऊपर इन्हिसार करती है, चाहे वो वाटर रिजर्वायर्स की बात हो, डैम से पानी की गुंजाइश की बात हो, या एग्रीकल्चर की बात हो, या पाकिस्तान के अंदर नहरी निज़ाम की बात हो, तो ये वाहिद दरिया है जो कि पूरे पाकिस्तान की इकानमी को सपोर्ट। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की रिपोर्ट्स की जो कि 2021 में रिलीज़ हुई, तो इसमें देखा जा सकता है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये वर्ल्ड मैप है जिसमें हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इवन साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका है, साउथ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका है और इवन कनाडा है, तो 75 to 99% सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये लेस दैन 25% आती है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, आबादी में इजाफे का भी सामना है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पर सेफ़ मैनेजिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है, ये जो बहरान है, इससे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इकदाम हमें उठाना होगा वो होगा बेहतर आपाशी का निज़ाम। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपाशी का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, जो रवायती तरीके हैं उनको छोड़कर जो जदीद तरीके उनकी तरफ आना होगा, और हमें स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम, प्रिसाइज इरीगेशन सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है, पाकिस्तान को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में काफ़ी काम की ज़रूरत है, तब जाकर हम जो है अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी पानी को संभाल के रख सकते हैं। दूसरा, पानी के ज़खायर की तामीर। पाकिस्तान को नए डैम्स की ज़रूरत है डेफिनेटली, चूँकि हमारे पास जो तरबेला डैम है, वारसिक है, मंगला डैम है, जो हमारे पास पुराने डैम्स हो चुके हैं, उनमें सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन के बायस जो वाटर कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की वो कम हो चुकी है। तो हमें न्यू डैम्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए, और जो पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं उन सबको मिलकर एक इंटीग्रेटेड एफर्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर न्यू डैम्स बन सके और पानी को स्टोर किया जाए। पाकिस्तान में पानी को बचाने के लिए, पानी को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करने के लिए हमें आगाही और इसके लिए डिफरेंट कैंपेन कहते हैं, जिसको हम अवेयरनेस कैंपेन्स कहते हैं। बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने पर भी काम की ज़रूरत है, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं, जो साहिली इलाके हैं उनके साथ जो शहर हैं, वहाँ पर आबादी के पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो समुंदर का पानी है, खारा पानी है, उसको फ़िल्टर करके पीने के पानी को फराहम करने की ज़रूरत है। इस सेक्टर में भी काम की शदीद ज़रूरत है। इस वक्त ये एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तानी अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और एक ख़ास सिमत में काम करना पड़ेगा, ताकि जो पाकिस्तान की मौजूदा आबादी है इसकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस ज़मन में न्यू डैम्स बनाने की ज़रूरत है, प्रिसाइज इरीगेशन की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है। जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर हमें मुमकिन नताइज हासिल होंगे। अदरवाइज़ अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमें वो नताइज हासिल नहीं होंगे जो कि हम डिमांड करते हैं। इसके साथ साथ जो वेस्ट वाटर है, जो पानी इस्तेमाल के बाद गंदा हो जाता है, चाहे वो घरों में हो जिसको हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं, या इंडस्ट्री में जिसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहते हैं, इस पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हमें रिसाइकलिंग करने की ज़रूरत है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पीने के पानी को कैसे साफ़ करते हैं और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, सनत से निकलने वाला गंदा पानी, उसको कैसे साफ़ किया जाता है, किस तरह उसको दोबारा काबिल अमल लाया जाता है। इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन राइट एट द मोमेंट ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो घरेलू पानी इस्तेमाल के बाद वेस्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है
दोनों को साफ़ करने की और रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, चाहे वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल टेक्निक्स हों या चाहे वो बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स हों, हमें अपनी रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों पर काम करना होगा। कंक्लूजन ये है, पाकिस्तान में मीठे पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, इनमें कमी वाक़या हो रही है। हमने डिटेल में बात की कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसके अंदर कमी वाक़या होती है। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।